electric field intensity, electric field intensity due to a uniformly charged spherical shell or a hollow sphere, spherical shell or hollow sphere. अब यहाँ नोटेशन बहुत मैटर करेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखना नोटेशन पे. अगर नोटेशन नहीं ध्यान दोगे तो गए सब, इट विल बी ऑल मिक्स्ड अप देन. तो ऐसा है, हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल है, इसके ऊपर चार्ज है और वो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? इट इज सेम एवरीवेयर. तो अगर आप इस पूरे शेल पे कहीं पे भी इफ यू टेक यूनिट एरिया, तो आपको हर यूनिट एरिया में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज मिलेगा, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज. और अगर आपको याद होगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्फेरिकल शेल, मतलब अंदर से हॉलो है, तो कौन सा डेंसिटी? लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी? सरफेस चार्ज डेंसिटी, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट हॉलो स्फीयर, अंदर से देयर इज नो मटेरियल, तो सारा का सारा चार्ज कहाँ पे? ओनली ऑन द सरफेस. तो हमारे पास एक spherical shell है. Let us say the center is O and the radius is R. Yes, अभी ये याद रखना, जिसके ऊपर चार्ज होगा, क्योंकि देखो ऐसा है ना, गॉस लॉ में तुमने यहाँ पे एक सरफेस ड्रॉ किया था, याद है क्या? इस सरफेस को नाम क्या दिया था हमने? क्या था ये? गॉसियन सरफेस. और अगर आपको याद है तो ये गॉसियन सरफेस इमेजिनरी होता है. क्या होता है ये? क्या होता है ये? क्या होता है ये? इमेजिनरी. हमने इमेजिन किया. क्यों किया? वो गॉस लॉ के स्टेटमेंट में था. फ्लक्स तुम कहाँ से फाइंड कर रहे हो? थ्रू और क्लोज सरफेस. तो जो गॉसियन सरफेस होता है ना, ये इमेजिनरी होता है, दिस इज नॉट रियल. लेकिन चार्ज तो रियल सरफेस पे होगा ना. तो ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर जिसके ऊपर चार्ज है, वो रियल सरफेस है. तो इसके आगे एज अ डिफॉल्ट नोटेशन, जहाँ जो कंडक्टर है उसका रेडियस में हमेशा क्या लूंगा? कैपिटल आर. और जो इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है उसका हम लोग रेडियस यूज करेंगे स्मॉल आर. बराबर. तो हमारे पास ये एक कंडक्टर है जिसका रेडियस है कैपिटल आर. इस पे एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितना है? सिग्मा है. गुड. तो कंसिडर अ स्फेरिकल शेल of radius capital R having a surface charge density of sigma. Then we want to find out what is electric field intensity at some point P at a distance of small r from the center. तो हमको एक स्मॉल r डिस्टेंस पे P पॉइंट पे क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करना है. क्या फाइंड करना है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. कहाँ पे फाइंड करना है? कहाँ फाइंड करना है? एट सम पॉइंट P. और टेम्पररीली जो पॉइंट P है, ये मैं आउटसाइड ले रहा हूँ. आई एम जस्ट टेकिंग दिस आउटसाइड. और इस P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r. आप किसका एप्लीकेशन देख रहे हो? गॉस लॉ. और गॉस लॉ के हिसाब से अगर गॉस लॉ यूज करना है तो फ्लक्स तुम कहाँ से मेजर करते हो? थ्रू अ क्लोज सरफेस. तो अभी आपको जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, पहले तो आपको पूरे के पूरे चार्ज को एनक्लोज करना पड़ेगा. तो चार्ज को एनक्लोज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करेंगे. और इमेजिनरी सरफेस का शेप वही होता है जो कंडक्टर का शेप है. कंडक्टर का शेप क्या है? स्फेरिकल. तो जो गॉसियन सरफेस है उसका शेप भी क्या है? स्फेरिकल. तो ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस को यहाँ पे हम लोग बोलेंगे गॉसियन स्फीयर. क्या बोलेंगे यहाँ पे? गॉसियन स्फीयर. तो याद रखना, द शेप ऑफ द गॉसियन सरफेस इज सेम एज दैट ऑफ कंडक्टर. तो जो शेप कंडक्टर का होगा वही शेप किसका बनाओगे? गॉसियन सरफेस का. तो ये जो गॉसियन सरफेस है, इसका रेडियस क्या है? स्मॉल आर. बराबर. गॉसियन सरफेस क्या है? इमेजिनरी है. और रियल सरफेस कौन है? कंडक्टर है. चार्ज किसके ऊपर है? कंडक्टर. उसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर. गॉसियन सरफेस क्या है?
इमेजिनरी है। क्यों इमेजिन किया? क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है यूजिंग गॉस लॉ, और गॉस लॉ के हिसाब से फ्लक्स कहाँ से फाइंड करते हो? थ्रू अ क्लोज सरफेस। तो चार्ज को पहले क्या करना पड़ता है? एनक्लोज। तो चार्ज को एनक्लोज करने के लिए हमने क्या किया? एक सरफेस ड्रॉ कर दिया। तो क्वेश्चन ये था, क्या मैं अगर स्फीयर छोड़ के कोई और सरफेस ड्रॉ करूं तो चलेगा? यस, ऑफ कोर्स इट वर्क्स, लेकिन उस केस में मैथमेटिक्स विल बिकम मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो हमको मैथमेटिक्स सिंपल बनाने के लिए गॉसियन सरफेस का शेप वही रखना पड़ता है जो कंडक्टर का हो, और दूसरा कॉन्सेंट्रिक ड्रॉ करना पड़ता है सेम सेंटर। तो इफ यू सी, कंडक्टर एंड द गॉसियन स्फीयर बोथ आर कॉन्सेंट्रिक। ओके, मैं कुछ लिखने नहीं वाला हूँ ज़्यादा यहाँ पे, वो थ्योरी आपको नोट्स देके ही रखा है, मैं सिर्फ आपको स्टेप्स बताऊंगा। एक आपको एप्लीकेशन समझ में आ गया तो बाकी के दो अपने आप ही हो जाएंगे। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले यू हैव अ चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r which has a surface charge density sigma. Number 2, there is a point P at a distance small r from the center of the sphere where you want to find out electric field intensity. To find electric field intensity, imagine Gaussian surface in the shape of a concentric sphere of radius small r. अगला स्टेप है, इस P पॉइंट पे, at this point P, consider a small area element. तो इस P पॉइंट पे हम लोग एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लेंगे ds बाय सिमेट्री। पहले तो ये पता होना चाहिए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अवे। तो एट पॉइंट P द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अवे बिकॉज द चार्ज इज पॉजिटिव। एंड बाय सिमेट्री, ये जो आपको एरिया एलिमेंट दिख रहा है इसका डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्मल टू द एलिमेंट। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो एज यू कैन सी इन दिस केस ई बार और डी एस बार का डायरेक्शन क्या है? क्या है? सेम है। ट्राइंगल कितना है? 0। सो इन दिस केस ड्यू टू सिमेट्री ई बार एंड डी एस बार have same directions, and therefore theta is equal to 0. Therefore flux through small area element at point P, flux through small area element ds at point P is, तो फ्लक्स कैसे निकालते हो? क्योंकि एरिया एलिमेंट स्मॉल है तो फ्लक्स भी क्या होगा? स्मॉल। कैसे फाइंड करते हो? ई बार डॉट डी एस बार। तो ये क्या आएगा? ई डी एस कॉस थीटा। लेकिन कॉस थीटा इज कॉस 0। व्हाट इज कॉस 0? 1। तो क्या आ गया? ई डी एस। तो फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल एलिमेंट इज ई डी एस। व्हाट विल बी टोटल फ्लक्स? देयरफॉर टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन स्फीयर, total flux through Gaussian sphere is अब ऐसा है कि हम लोगों ने इस पूरे के पूरे गॉसियन स्फीयर को इमेजिन करके रखा है टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स। तो ऐसे स्मॉल एलिमेंट हर जगह पे है, इसके बाजू में भी है, उसके और बाजू में भी है। तो पूरे के पूरे सरफेस पे ऐसे एलिमेंट्स हमने फिलहाल टेम्पररी वी हैव फाउंड आउट फ्लक्स ओनली थ्रू वन एलिमेंट। तो सारे के सारे एलिमेंट्स में से टोटल फ्लक्स कैसे फाइंड करोगे? कैसे करते हैं? इंटीग्रेट। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा? इंटीग्रेशन ओवर होल सरफेस, राइट। तो हर एक एलिमेंट में से कितना फ्लक्स था? d5। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा? इंटीग्रेशन d5। व्हाट इज d5? eds। सही है यहाँ तक? अब इफ यू नो, और मैंने आज ही बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाय r स्क्वायर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है सिर्फ चार्ज पे और डिस्टेंस के स्क्वायर पे। इस पे डिपेंड करता है चार्ज पे और डिस्टेंस के स्क्वायर पे। ये जो एलिमेंट है ds, वो मैं कहीं पे भी लेता
मैं यहाँ भी ले सकता था, मैं इसी एलिमेंट को कहीं और भी ले सकता था, यहाँ भी ले सकता था, या फिर मैं इस एलिमेंट को यहाँ भी लेता, तो जो टोटल चार्ज है अंदर वो सारे एलिमेंट्स के लिए क्या होगा, सेम। मतलब Q क्या है, कांस्टेंट। और ये सारे एलिमेंट का सेंटर से डिस्टेंस भी क्या है, सेम। कितना आएगा, स्मॉल r। तो ये इररिस्पेक्टिव ऑफ तुमने एलिमेंट कहाँ लिया, डिस्टेंस इज सेम एंड चार्ज एनक्लोज इज ऑल्सो सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो सेम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है, अभी बताया मैंने, 1/4πε0 Q/r²। ये तो वैसे भी कांस्टेंट है ना, 1/4πε0 क्या है, कांस्टेंट है। चार्ज भी क्या है, कांस्टेंट है। आर भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। और मुझे बताओ, कांस्टेंट को तुम इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हो, तो ई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ds। सबसे बड़ी गड़बड़ यहां से स्टार्ट होती है। इंटीग्रेशन ds मतलब क्या, मतलब ये जो छोटे छोटे एलिमेंट्स थे इन सबको ऐड करना। अगर मैं छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऐड करते गया तो क्या बन गया, ये 2D नहीं है, ये 3D है। तो सर्कल कैसे बना, क्या बना, ये स्फीयर का सरफेस। कौन से स्फीयर का सरफेस, गॉसियन का कि कंडक्टर का? वेरी गुड। व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर? हाँ, 4π। वेरी गुड, तो लिख देता हूं, बट इंटीग्रेशन ds इक्वल टू 4πr², बराबर, स्मॉल r। वेरी गुड। तो ये यहाँ पे गड़बड़ होती है, इसलिए मैंने पहले बता दिया, गड़बड़ मत करना। तो इसको याद कैसे रखते हैं, जब तुम फ्लक्स फाइंड करते हो, फ्लक्स कहाँ से पास हो रहा है, गॉसियन सरफेस में से। तो इंटीग्रेशन ds ये किसका एरिया है, गॉसियन सरफेस का। और गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या था, स्मॉल r। तो स्मॉल r लिखना है वहाँ पे आपको। तो ये आ गया आपके पास 4πr²। इंटीग्रेशन ds इज 4πr²। इसको बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1। गुड, क्लियर, बराबर। बट इफ यू रिमेंबर, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, what is Gauss law? Total flux phi is equal to charge enclosed upon epsilon 0, equation number 2। charge enclosed कैसे फाइंड करोगे? By the way, what is sigma? charge per unit area। मैंने लास्ट लेक्चर में सबसे आखिर में बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे स्फेरिकल शेल है, मतलब अंदर से हॉलो है, तो जो भी चार्ज है वो कहाँ पे है, ओनली एट द सरफेस। तो यहाँ पे कौन सा डेंसिटी होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से चार्ज क्या हो गया, सिग्मा इंटू एरिया। यही चार्ज क्या है, चार्ज एनक्लोज्ड है। किसमें एनक्लोज्ड है, गॉसियन सरफेस में। व्हाट इज एरिया ऑफ अ स्फीयर, 4πr²। सही है, सही है, गलत है, गलत क्यों गलत है, कैपिटल आर, क्योंकि चार्ज किसके ऊपर है, कंडक्टर के ऊपर, और कंडक्टर का रेडियस क्या है, कैपिटल आर। गुड, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट इफ यू मेक मिस्टेक्स फॉर्मूला बनेगा ही नहीं। फिर इक्वेशन 3, अभी इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 सब्स्टिट्यूट करोगे किसमें, 2 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2 यू हैव टोटल फ्लक्स इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय epsilon 0। लेकिन टोटल फ्लक्स कितना आया आपका, कितना आया, E इंटू 4πr²। चार्ज एनक्लोज कितना आया, सिग्मा इंटू 4π कैपिटल R² अपॉन क्या लिखेंगे, epsilon 0। 4π हो गया कैंसल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपका सिग्मा R² अपॉन epsilon 0 स्मॉल r²। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल शेल या फिर हॉलो स्फीयर हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सिग्मा। यहाँ तक क्लियर। तो मैं प्रोसेस वापस बताता हूँ, यही प्रोसेस अगले 2 एप्लीकेशन के लिए लगने वाला है। तो प्रोसेस था बहुत सिंपल, हमारे पास था एक कंडक्टर, कंडक्टर का शेप क्या है, स्फेरिकल है, यह हॉलो स्फीयर है, इट इज स्फेरिकल शेल। इस स्फेरिकल शेल का सेंटर है O और रेडियस है R। इस पे चार्ज है पॉजिटिव और इस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो कितना है, सिग्मा है।
हमको फाइंड करना था इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम पॉइंट पी। पी पॉइंट तुम कहीं भी ले सकते हो, एट पी पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर। स्मॉल आर कहाँ से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ कंडक्टर। गुड, क्लियर। तो हमको पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है यूजिंग गॉस लॉ। लेकिन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ तुमको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? चार्ज को एनक्लोज करना पड़ेगा। चार्ज को एनक्लोज करने के लिए हम लोग क्या इमेजिन करते हैं? एक गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस का शेप वही होता है जो कंडक्टर का शेप हो। इस केस में कंडक्टर क्या है? स्फेरिकल है, तो गॉसियन सरफेस भी क्या होगा? स्फेरिकल होगा। लेकिन कैसा होगा? कॉन्सेंट्रिक होगा, सेम सेंटर। स्टेप नंबर 3, इसके बाद आप क्या करते हो? यू इमेजिन अ स्मॉल एरिया एलिमेंट। कहाँ पे? एट द पॉइंट वेर यू वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे मैंने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट इमेजिन कर लिया। नाउ बिकॉज द चार्ज इज पॉजिटिव, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस इज रेडियली आउटवर्ड्स। किसी भी पॉइंट पे तुम अगर एलिमेंट लेते तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होता है? रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अवे होता है। क्लियर है ना? ये जो था ये गॉसियन स्फीयर है। दिस इज कॉल्ड एज गॉसियन स्फीयर। क्या बोलते हैं इसको? गॉसियन स्फीयर। बराबर, गुड, पक्का। एंड ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ डी एस इज नॉर्मल टू डी एस। तो इस केस में एज यू सी कि ds और E they have same direction, and since E bar and ds bar have same direction, और देखो मैंने इसलिए बोला ना कि हम लोगों ने स्फीयर ही क्यों ड्रॉ किया। अगर मैं रैंडम शेप लेता गॉसियन सरफेस का तो पता है क्या होता? जो यहाँ हुआ था, क्या हुआ था? E बार और ds बार का डायरेक्शन सेम था क्या? नहीं, कुछ एंगल था थीटा। अगर मैं ds कहीं और ले लेता तो वहां पे ना एंगल सेम नहीं बनता। यहाँ पे थीटा 1 तो यहाँ पे थीटा 2। तो इफ यू टेक रैंडम शेप गॉसियन सरफेस, प्रॉब्लम ये रहेगा कि सिमेट्री नहीं आएगी। सिमेट्री नहीं आएगी मतलब तुम एरिया एलिमेंट कहाँ ले रहे हो उसके हिसाब से एंगल चेंज होंगे। तो अगर एंगल चेंज होंगे तो आपको हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग से फ्लक्स फाइंड करना पड़ेगा और फिर उसको ऐड करना पड़ेगा। तो इट विल इंक्रीज योर वर्क अलॉट मैथमेटिकली। इसके लिए हमने क्या किया? जस्ट टू हैव मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, हमने वही शेप लिया गॉसियन सरफेस का जो कंडक्टर का था और उसको भी कॉन्सेंट्रिक बना दिया। कॉन्सेंट्रिक बनाने से क्या हुआ? सेम सेंटर होने से क्या हुआ? अगर सेंटर सेम नहीं होता तो भी गड़बड़ हो जाती है। सपोज ऐसा है, इफ दिस टू स्फीयर डू नॉट हैव सेम सेंटर, तो प्रॉब्लम क्या आएगा पता है? जो एलिमेंट तुम ले रहे हो उसका सेंटर से डिस्टेंस सेम नहीं आएगा। एक जगह पे एलिमेंट लिया अलग डिस्टेंस है, दूसरी जगह पे लिया अलग डिस्टेंस है। दैट इज वाई हम लोग लेते हैं कॉन्सेंट्रिक, करेक्ट। तो ई बार एंड डी एस बार है सेम डायरेक्शन। अब डायरेक्शन सेम होने का मतलब क्या हो गया? थीटा इज इक्वल टू 0। तो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल एलिमेंट? डी फाई इक्वल टू ई बार डॉट डी एस बार विच इज ए डी एस कॉस थीटा मतलब कॉस 0। तो ई डी एस, दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट। लेकिन फ्लक्स क्या सिर्फ एक एलिमेंट से पास हो रहा है क्या? नहीं, इट इज पासिंग थ्रू ऑल द एलिमेंट्स। तो अगर मुझे टोटल फ्लक्स चाहिए, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं डी फाई। व्हाट इज डी फाई? ए डी एस। अब ई ये कांस्टेंट इस केस में है, हर बार नहीं होता है, क्योंकि ई दो ही चीज पे डिपेंड करता है, चार्ज पे और डिस्टेंस के स्क्वायर पे। तो ये जो ds है, मतलब ये जो p पॉइंट है, मैं पूरे गॉसियन सरफेस पे कहीं भी ले लूँ तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर मतलब स्मॉल r विल बी सेम, और चार्ज अंदर जो है वो भी क्या है? सेम है। तो e क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट आ गया बाहर, इंटीग्रेशन ds। बट अगर मैं सारे के सारे स्मॉल एलिमेंट्स को ds 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 ऐड करते गया तो पूरा का पूरा गॉसियन सरफेस बन जाएगा। मतलब हमको मिल जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। एज अ ट्रिक टू रिमेंबर, फ्लक्स फाइंड करते वक्त जो सरफेस एरिया होता है वो गॉसियन सरफेस होता है, तो उसमें कंडक्टर का रेडियस आएगा ही नहीं, उसमें किसका आएगा? गॉसियन सरफेस का रेडियस आएगा। तो यू हैव टोटल फ्लक्स इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। बट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ,
टोटल फ्लक्स इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0। फिर मुझे चार्ज एनक्लोज फाइंड करना है, बट व्हाट आई नो इज डेंसिटी इज चार्ज बाय एरिया। तो चार्ज इज डेंसिटी इनटू एरिया, ये वही चार्ज है जो चार्ज एनक्लोज्ड है। तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा इनटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। जब तुम चार्ज एनक्लोज फाइंड करो तो चार्ज किसके ऊपर है? कंडक्टर के ऊपर है, तो एरिया किसका लोगे? कंडक्टर का। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 और 1 कहाँ जाएगा? इक्वेशन नंबर 2 में। तो फाई इज E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू चार्ज एनक्लोज कितना आया? सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन क्या लिखोगे? एप्सिलॉन 0। तो 4 पाई हो गया कैंसल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर स्क्वायर। बट ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, कहाँ किया? एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, मतलब आउटसाइड द कंडक्टर। अब इसमें दो स्पेशल केसेस आएंगे फिर, तो लेट अस सी व्हिच आर दीज टू स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस, केस नंबर 1, केस 1, at the surface of conductor, at the surface of conductor, which means जो मेरे पास कंडक्टर था उसी के सरफेस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये था कंडक्टर, कंडक्टर के रेडियस इस कैपिटल आर, इस कैपिटल आर, इसके ऊपर चार्ज है और चार्ज का डेंसिटी सिग्मा है। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इसी कंडक्टर के ऊपर, तो जो P पॉइंट है वो कहाँ आएगा? इस कंडक्टर के ऊपर। और P पॉइंट का डिस्टेंस तुमने सेंटर से क्या मान के रखा है? स्मॉल r। तो इस केस में स्मॉल r और कैपिटल R की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम। तो एट द सर्फेस ऑफ कंडक्टर में यू विल से दैट स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ऑन द सरफेस ES सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 स्मॉल r स्क्वायर, लेकिन स्मॉल r और कैपिटल R क्या है? सेम है। तो इन दिस केस यू हैव सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, क्योंकि ये दोनों हो गए कैंसिल। तो एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। एंड दूसरा केस है इनसाइड। सेकंड स्पेशल केस इज फॉर इनसाइड, इनसाइड द कंडक्टर। मैंने जो लास्ट लेक्चर लिया था जिसमें हमने 11 के बेसिक्स रिवाइज किए थे, उसमें मैंने आपको इफ यू रिमेंबर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज बताए थे। उसमें एक प्रॉपर्टी था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट और एंड ऑन अ कंडक्टर नॉर्मल टू इट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के सरफेस से स्टार्ट होकर कंडक्टर के सरफेस पे खत्म हो जाते हैं। अंदर जाते हैं क्या? फिर हमने लिखा था एज अ कंक्लूजन, सिंस देयर आर नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द कंडक्टर, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? तो इनसाइड द कंडक्टर व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड? 0। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। क्या बोलोगे? 0। रीजन क्या बताओगे? सिंस देयर इज नो चार्ज एनक्लोज्ड या फिर देयर आर नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द कंडक्टर। तो अगर मैं कंडक्टर लेता, फॉर एग्जांपल आई हैव दिस कंडक्टर जिसके ऊपर चार्ज है, इसका रेडियस है कैपिटल R, सेंटर है O, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, और मुझे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड। तो मैं गॉसियन सरफेस कहाँ ड्रॉ करूंगा? अंदर ड्रॉ करूंगा। इस केस में वेल बाय द वे हमने ये जो केस पहला केस जो सॉल्व किया था, दिस इज फॉर R ग्रेटर देन कैपिटल R। मतलब गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है स्मॉल r वो कंडक्टर के रेडियस से ज़्यादा है। जो दूसरा केस हमने सॉल्व किया दैट इज एट द सरफेस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, और जो तीसरा केस हमने लिया इस केस में स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। तो इस केस में जो गॉसियन सरफेस होगा, गॉसियन सरफेस जो होगा वो इन दिस केस यू विल हैव समथिंग लाइक दिस। फिर अगर तुमको सॉल्व भी करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्व कैसे करते हो? टोटल फ्लक्स इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0। व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज्ड इन दिस गॉसियन सरफेस? 0, क्योंकि सारा चार्ज था ही कहाँ? कंडक्टर पे बाहर। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 0। अगर चार्ज एनक्लोज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज 0। तो दो तरीके होते हैं इमेजिन करने के। नंबर 1 इज दैट क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही नहीं है, और जहाँ पे फील्ड लाइंस नहीं हो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है?
0 होता है। एंड नंबर 2, देयर इज नो चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द स्फीयर, हेंस इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ये था पहला एप्लीकेशन। अब दूसरा एप्लीकेशन है, इफ यू सी व्हाट इज सेकंड एप्लीकेशन, electric field intensity due to an infinitely long stretch